आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार के शिक्षकों के लिए आज एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी तो कल ही मिल चुकी थी। आपको याद होगा कि बिहार में 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों के, और उन शिक्षकों के लंबे समय से मांग थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आनी चाहिए। पॉलिसी आ गई। अब पॉलिसी आने के बाद जैसा कोहराम मचा, विरोध के स्वर गूंजे, और सदन से लेकर सड़क तक और कोर्ट तक में। तो जिस दिन कोर्ट का एक ऑर्डर आया औरंगाबाद के शिक्षकों को लेकर, 13 शिक्षकों ने याचिका एक चुनौती दी थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को, और कहा था कि इसमें तो मनमानी हो रही है। तो चलिए, अब उसकी चर्चा तो अभी क्या करना है। कोर्ट ने तो उन 13 शिक्षकों को तत्काल राहत दी थी, लेकिन बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री खुद उसी दिन घंटे भर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला, कहा कि भाई इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है, विभाग के अधिकारियों से विमर्श किया है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। कल इतना ही कहा उन्होंने। अब दूसरे दिन चिट्ठी निकली विभाग से कि भाई सरकार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को रद्द कर दिया है, और इसके आलोक में जो आवेदन लिए जा रहे थे 5 नवंबर से 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाने थे, कोई 2,60,000 से अधिक आवेदन आ चुके थे विभाग को ऑनलाइन। उसमें 10,000 से अधिक ऐसे टीचर थे जो सचमुच में विशेष समस्या से, कोई असाध्य रोगी है, चाहे खुद पत्नी या बच्चे हैं, या गंभीर रोग से ग्रस्त है, कोई विकलांग है, कोई घर से दूर है, वो तो अलग वाला है। तो ये सारे लोग 10,000 से ऐसे जो विशिष्ट समस्या से लोग ग्रस्त थे, वैसे लोगों ने भी आवेदन दिया था। सब के आवेदन निरस्त कर दिए गए। घोर मायूसी थी। आप सच पूछिए, जो शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन की आस लगाए थे, अभी तो 1 साल न हुआ है बीपीएससी के शिक्षकों का नियुक्ति हुए, 2,17,000 हैं। इनके साथ तो एक बार भी न हुआ कि इनके लिए कोई ऑप्शन क्या था। सबको मांगा गया था, भले 3 जिला, लेकिन अधिकतर सारे टीचर को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल दे दिए गए थे, तो वो लोग भी परेशान थे। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आई तो सब लोग, 25,000 टीचर तो बिहार के बाहर के लोग हैं, नन बिहारी। अब वो भी नौकरी यहाँ कर रहे हैं, उन लोग भी बहुत सारे लोग परेशान थे। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो रद्द हो गई तो घोर निराशा का भाव था। लेकिन कल जैसे ही सरकार ने एक विंडो खोला और कहा कि नहीं, विशेष समस्या वाले जो शिक्षक हैं, जिनको विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, उनका हम तबादला करेंगे। तो क्या विशेष समस्या? कल एक थोड़ा वह पोथी कल भी मैंने चर्चा की थी कि भाई एक सरकार अब ट्रांसफ़र एक पॉलिसी लाई है, ट्रांसफ़र होगा, जो विशेष समस्या। आज एक मार्गनिर्देशिका जारी हुई है, और उस मार्गनिर्देशिका का मूल भाव यही है कि जो शिक्षक और शिक्षिका असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, यथा कैंसर से, किसी तरह का कैंसर हो, गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जिसको किडनी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग का। आज जो विकलांग हो, खुद नौकरी तो पा लिए हैं विकलांगता के आधार पर, लेकिन उनकी नौकरी अभी करना, और स्कूल में तो नियत समय से जाना है, नियत समय से आना है। सरकार ने अब स्कूल की टाइमिंग में भी एक थोड़ी सहूलियत दे दी है। अब 9:30 से 4 बजे तक क्लास 1 दिसंबर से होगा, और 1 दिसंबर से ही 15 दिन आवेदन लिए जाएंगे। जो मैंने आपसे कहा कि एक सहूलियत के लिए एक उदार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी इसको आप कहेंगे। भले ही जनरल नहीं है, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी है जो विशेष समस्या जूझ रहे हैं, जो मैंने आपसे बताया। उसमें पति पत्नी को भी, जो दूर में हैं कहीं, ऐसे लोगों को एक जगह लाने की बात है, जो जिनको पोस्टिंग सचमुच बहुत कठिनाई हो रही है उनकी। तो ऐसे लोगों के लिए 10 ऑप्शन फिर वही देना है। इस बार एक और उदार नीति मैंने ऐसे इसलिए कहा कि अब गृह पंचायत से बाहर और गृह अनुमंडल से बाहर ये बैरियर हटा दिया गया। जिस पॉलिसी को रद्द कर दी सरकार, अब ऐसा नहीं, अब है कि हर को एक जिला देना है और प्रखंड देना है कि भाई आप जहाँ पोस्टिंग है, यदि आपको सहूलियत चाहिए तो आप जहाँ पोस्टिंग है वहाँ से कितना दूर है आपका घर, और ज़िला कौन सा ज़िला है ये अब बताना है, या फिर नगर पंचायत, नगर निकाय और नगर परिषद जो कहते हैं नगर निगम, इसका भी उल्लेख करना है। तो ऐसी पॉलिसी है। फिर वो भी है कि पति पत्नी को एक जगह करने का भी है। पहले भी सरकार कही थी कि उनको एक जगह पदस्थापित करने की भरसक कोशिश होगी। तो उनके लिए भी है कि आप जहाँ हैं, दोनों आदमी बताइए कि कहाँ पोस्टेड हैं, अभी कितना दूर हैं घर से, और फिर कहाँ चाहिए, वो भी ऑप्शन देना है।
तो इस पॉलिसी को बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये स्वागत योग्य नीति है सरकार की, और जो शिक्षकों में एक बहुत घोर निराशा मायूसी थी, ऐसे लोगों के लिए एक राह खुली है। और ये इस आधार पर मुझे लगता है कि अभी तो विशेष समस्या वाले 10,000 आवेदन थे, और टोटल अभी 22 तारीख तक आवेदन आना था, 2,60,000 आवेदन आ चुके थे। अब नए सिरे से ये जो विशेष समस्या को लेकर आवेदन उसी तरह से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक देना है। अब फिर उस पर सरकार विचार करेगी, विचार करके उनको उसका फॉर्मेट भी आ गया है कि किस फॉर्मेट, जैसे पिछला फॉर्मेट था उसी ढंग से है इसमें भी, मार्गदर्शिका में ये सारे उल्लेख किए गए हैं। तो ये वेबसाइट पर अब सुलभ हो गया है, जो शिक्षक इसको देखना चाहते हैं, और सारे चैनल में, सोशल मीडिया में इसको अब सब वायरल भी हो गया है। लेकिन कुल मिलाजुल कर मानता हूँ आज बिहार के शिक्षकों के लिए इसलिए खुशखबरी की बात है कि जो बरसों से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, तो चलिए नीति तो रद्द हो गई, उसके साथ बने नियम और प्रक्रिया भी सब समाप्त हो गई थी। लेकिन अब जो नया आदेश आया है, यह गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप जान लीजिए, और उसके आधार पर अब तो सरकार तो सक्षम न है, वही जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को जहाँ चाहे वहाँ रखे। तो पहले नीति के तहत रख रही थी, अब नीति नहीं, एक मार्गनिर्देशिका, उसको भी नीति ही कहेंगे। अब उसके तहत आज जो गाइडलाइन जारी हुआ है, अब वैसे सारे शिक्षकों के लिए फिर आवेदन करने का, फिर नए सिरे से आवेदन करना होगा। जो आवेदन किए गए वो सारे आवेदन रद्द हो गए हैं, तो नए सिरे से आवेदन